प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12 हिंदी के सभी छात्र छात्राएं सुने। आज मैं आपको केकई अनुताप जो मैथिली शरण गुप्त जी का पाठ है, उनके द्वारा लिखित है, वो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पूर्व हमने आपको आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा ये पाठ इससे पूर्व पढ़ाया था। आज पूरा मैं काव्यांजलि के खंड से आपको केकई अनुताप पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें। इसमें कहानी ये है कि राम जी जो हैं केकई के द्वारा जब वनवास दे दिया जाता है, राम 14 वर्ष के लिए घर से निकल जाते हैं वनवास में और आकर के चित्रकूट में अपना बसेरा कर लेते हैं, निवास स्थान बना लेते हैं। भरत जी उस समय जिस समय केकई ने वनवास मांगा था उस समय अपनी ननिहाल में थे। जब वो लौट के आता है, उन्हें सारी घटना पता लगती है कि मेरी माता ने मेरे बड़े भाई को वनवास दे दिया है और राम जी जो हैं लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल में चले गए और इस समय वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तो सारे अयोध्या निवासियों के साथ भरत जी जो हैं राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में जाते हैं और एक सभा लगती है एक वृक्ष के नीचे। जब वार्तालाप होता है उसमें केकई अपने किए गए करतूतों पर पश्चाताप करती है। उसी का इसमें अच्छी तरह से चित्रण किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, आप देखेंगे। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करतीति सबको पुलक पूर्ण महमय कर, वह चंद लोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रपूले गिरा गभीर नीर निध जैसी। कि जब सभी लोग पहुंच जाते चित्रकूट में, तदनंतर माने उसके बाद सभा जो अयोध्या की नरसत्ता है, जो नर नारी हैं, भरत जी, शत्रुघ्न, कौशल्या, केकई इत्यादि और भी लोग जो हैं, जनकपुर से राजा जनक जी अपनी पत्नी सुनैना के साथ पधारे हुए हैं, वशिष्ठ जी इत्यादि जो हैं उस सभा में विद्यमान है। तो सभा जो है उठज के आ गई। जिस कुटिया को राम जी ने अपना निवास स्थान बनाया था, जहां बसेरा किया था, उसी उठज माने कुटिया के आगे बैठे हुए थे सभी लोग। बैठे हुए लोग कैसे लग रहे थे इसका चित्रण किया है मैथिली शरण जी ने। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, ऐसा लग रहा था। नीले वितान माने तंबू, यहाँ वैसे आकाश नीला जो है आज एक वितान माने तंबू की तरह लग रहा है। ऐसे नीले वितान माने तंबू के नीचे दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जो हैं आज जाग रहे हों या जग रहे हों या चमक रहे हों। और उसी बीच में टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। नयन माने नेत्र, सुर माने देवताओं के नेत्र उस सभा के परिणाम को जानने के लिए टकटकी लगाए हुए थे कि पता नहीं इस सभा का परिणाम क्या निकलता है। राम जी वन में ही रहेंगे अथवा अयोध्या वापस लौट जाएंगे, और उसको जान परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वो भयातुर देवता जो थे परिणाम को जानने के लिए बड़े आतुर थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उस रात्रि में कहते खिले हुए करौंदी के जो पुष्प लताएं जो थे उससे स्पर्श करके वायु रह रह करके सुगंधित वायु बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर। वो खिले हुए करौंदी के कुंजों से संलिप्त होकर के वायु जो है कहते सभी वहां पर उपस्थित नर नारियों को महक महक करके अपनी सुगंधी के द्वारा कहते रोमांचित करती थी, पुलकित करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कहते वो चंद्रलोक था। कहते कहाँ चांदनी वैसी, कहते जितनी चंद्रलोक की चांदनी सुंदर नहीं थी, जितनी वहां पर विराजमान सभा की जो चांदनी थी, कांति थी, वो जो दैदीप्यमान हो रही थी। उसी बीच में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीद निज सी, कहते उसी समय उसी सभा के बीच में प्रभु राम कहते गंभीर वाणी, नीर निद माने समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु राम बोलने लगे, कहने लगे भैया भरत से,
हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे यार रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदब क्या मेरा। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भद्र, हे भैया भरत। अभीप्सित माने इच्छा। अब अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को व्यक्त करिए। आप यहाँ पर क्यों पधारे, आपकी क्या अभिलाषा है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। प्रभु राम की बात सुनकर के सभी कहते सावधान हो गए, ऐसे सावधान हो गए मानो उनका सपना टूट गया हो। इससे पहले वो मानो सपना देख रहे थे। तो हे आर रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, भरत जी राम जी की बात सुनकर के कहने लगे, हे आर्यों, हे प्रभु राम, क्या भरत की कोई इच्छा और भी बकाया रह गई। क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या भरत की इच्छा अभी कोई बकाया है, कोई शेष है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, कि जिस भरत को कहते निष्कंटक राज प्राप्त हो गया हो, ऐसे भरत की कोई अभिलाषा और शेष रह गई। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, हे भैया राम, तुमने तरुतले माने वृक्ष के नीचे, अरण्य माने जंगल में, बसेरा माने निवास प्राप्त कर लिया। रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। हे भैया राम, आपने अरण्य में आपको निवास स्थान मिल गया, मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, क्या मेरा और कोई अभिलाषा शेष रह गई। और क्या हुआ आगे। बोले तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित रहा और तथापि अभागा। मेरे पिता राजा दशरथ ने शरीर को तड़प तड़प करके परित्याग कर दिया, प्राणों को, इस शरीर को छोड़ दिया, प्राण पखेरु उनके चले गए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। इस अभागा माने भाग्यहीन भरत की कोई और भी अभिलाषा शेष रह गई। हमें ऐसा लगता है, भरत जी कहते हैं, हा इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कहने लगे, हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा। मुझे ऐसा लगता है इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। दुनिया क्या कहेगी सुन करके कि भरत जी, छोटे भाई भरत ने राज की खातिर अपने बड़े भाई राम को जंगल में निकलवा दिया, ये मुझे अपयश प्राप्त होगा। आए कहते हैं भरत जी, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और ये सारा का सारा कराने वाली मेरी माँ है। मेरी कहते हनन, मेरा हनन हुआ है, मैं मर गया हूं। क्योंकि व्यक्ति जो यहां पर कहने का अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति की यश नष्ट हो जाए, जिसको लोग गलत तरीके से जाने समझो, वो मर चुका है। जिसकी लोग प्रशंसा करें, अच्छे रूम में जाने, वही वास्तव में जीवित है। तो आज भरत जी कहते कि हमें ये अपयश प्राप्त हुआ है कि अपनी माँ कैकेयी के माध्यम से राम को जंगल में निकलवा दिया, तो ये मेरा हनन ही है, ये मुझे अपयश प्राप्त हो रहा है, तो ये मेरे लिए मरने के समान है। अब कौन अभीप्सित और आर्य है किसका। भरत जी कहते कौन अभिलाषा और किसकी अभिलाषा, कौन सी अभिलाषा मेरी शेष रह गई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ अगर जिसका। मेरी समझ में तो भरत जी कहते उस व्यक्ति के लिए सारा संसार ही नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिस व्यक्ति का घर ही भ्रष्ट माने बर्बाद हो गया हो, कहीं कोई जंगल में है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार से कहते आज मेरा सारा परिवार, मेरा संसार ही बिगड़ गया है, नष्ट हो गया है। भरत जी कहते हैं संसार नष्ट है। आए कहते हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे यार बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। मुझसे मैंने, अपने से आज अपने, मैंने खुद से ही आज अपने को मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। भरत जी कहते हैं, अब कहते हैं हे यार बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी क्या अभिलाषा है, लेकिन प्रभु राम आप ही मेरी अभिलाषा बता दो, आखिर भरत की क्या अभिलाषा है।
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जैसे ही भरत जी के ऐसे वचन, करुणापूर्ण वचन राम जी ने सुने, तो राम जी ने भरत जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। कहते प्रभु राम ने भरत जी को पकड़ करके हृदय पे लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत जी की बात सुन करके भरत तो रो ही रहे थे, लेकिन राम भी रोने लगे। राम ने अपने आंसुओं के द्वारा भरत जी को भी अपने अश्रु जल से अभिसिंचित कर दिया। आए कहते हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान पाई जिसको। राम जी कहने लगे भरत के हृदय की बात कौन जान सकता है, उसके आशय की था मिलेगी किसको, उसके आशय की उसके हृदय के भावों की था कौन जान सकता है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस माँ कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, वो माँ ही भरत के भाव विचारों को नहीं समझ पाई कि आखिर मेरा पुत्र भरत क्या चाहता है, उसकी क्या मनोवृत्ति है, इस बात को माँ कैकेयी नहीं जान पाई। तो आज यहीं पर मैं आपको इस का विराम लगाता हूं, आगे कल होगा। धन्यवाद।